नमस्कार। आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि अनुभव शुक्ला आर्या न्यूज के समस्त दर्शकों का आर्या न्यूज परिवार की ओर से आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है कवियों की टोली कान्हा संग होली, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जगत गुरु, उनकी बाल लीलाओं की चर्चा, उसके साथ भगवान श्री कृष्ण का वो जो जगत गुरु वाला रूप है, हम उन सब विषयों पर आज चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर जन्माष्टमी का ये रंगारंग कार्यक्रम जिसे सजा रही है हम सब कवियों की टोली। तो सर्वप्रथम मैं मेरे साथ जो मेरे अन्य कवि साथी हैं, मैं उन सभी का परिचय आपसे करवा देता हूं। मेरे दाईं ओर हैं अंजना जैन जी, नोएडा उत्तर प्रदेश से हम सभी के बीच में आई हैं। ये श्रृंगार के वो रंग उकेरेंगी, कान्हा की लीलाओं की वो चर्चा हम सब आज, जिसमें कान्हा का प्रेम रंग, जिसमें कान्हा की बाल लीलाएं, बाल हट, ये सारी जो चर्चाएं हैं वो अंजना जी हम सबको अपनी कविताओं के माध्यम से हम तक पहुंचाएंगी। मेरे बाई ओर हैं हास्य का एक बहुत बड़ा नाम और वो चेहरा जो सबको हंसाकर लोटपोट कर देता है। मेरे साथ हैं भाई विनोद पाल, जो दिल्ली से हम सबके बीच में हैं। और विनोद जी अपनी हास्य के माध्यम से कान्हा जी की बाल लीलाओं का, कान्हा जी के योगेश्वर स्वरूप की एक झलक हम सभी के बीच में अपनी कविताओं के रूप में उकेरेंगे। उनके बाई ओर हैं शिखा दीप्ति जी, जिनके भजन, जिनका श्रृंगार हम सब अक्सर YouTube के माध्यम से या अन्य टीवी चैनलों के माध्यम से सुनते रहते हैं। तो शिखा जी अपनी श्रृंगार भरी रचनाओं से श्री कृष्ण का लीला स्वरूप, भगवान योगेश्वर का प्रेम हम सबके बीच में रखेंगी अपनी कविताओं के माध्यम से। तो आइए मिलकर आज के इस पावन, इस पुनीत और इस रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत करें हम सब कवियों की टोली कान्हा संग होली। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर एक बार हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस सुंदर सी महफिल की, जिसमें हम सब एकत्रित हुए हैं कन्हैया का जन्मोत्सव मनाने के लिए। और मुझे एक बहुत बड़े शायर जुबैर अल्तबिश की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है, सब कुछ राधे राधे है। तो आइए आज की इस काव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा से, श्री कृष्ण के श्रृंगार स्वरूप की चर्चा से। 64 कलाओं के स्वामी योगाधिराज भगवान श्री कृष्ण की वो लीलाएं, वो बाल हट, वो यमुना का तट, वो राधा के साथ रास, वो गोपियों के साथ रास, और इन सभी रंगों से भरी हुई कविताएं लेकर हमारे बीच प्रथम कवित्री के रूप में है अंजना जैन जी, नोएडा से। तो अंजना जी अपनी कविताओं का जो रंग है हमारे दर्शकों में बिखेर दीजिए। स्वागत करते हैं हम अंजना जैन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव जी, बहुत सुंदर मंच संचालन कर रहे हैं। सबसे पहले तो आर्या न्यूज के सभी दर्शकों को मैं हार्दिक नमस्कार करना चाहती हूँ। मैं अंजना जैन नोएडा से हूँ और कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ देना चाहती हूँ सभी को। राधे कृष्णा। सबसे पहले 2 पंक्तियों से कहना चाहूंगी कि कृष्ण क्या है और कृष्ण की भक्ति क्या है, तो सुनिएगा। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा यह जीवन मेरा और एक बस छोटी सी चाह, छोटा सा यह जीवन मेरा और एक बस छोटी सी चाह, आ जाओ गोविंद मेरे और पकड़ लो मेरी बाह। कितना गहरा भव सिंधु है, मैं तो ना ले पाऊं था, तुम ही खेवनहार बनो और लगा दो नैया बहुत बहुत धन्यवाद। तो कृष्ण ऐसे हैं। अब ले जाना चाहूंगी, आपको जोड़ना चाहूंगी कि मेरे लिए कृष्ण कैसे हैं और सभी के लिए कैसा इनका प्रेम है। तो एक मुक्तक के माध्यम से। कृष्ण राधा के हैं, कृष्ण मीरा के हैं, कृष्ण राधा के हैं, कृष्ण मीरा के हैं, संग गोपी के हैं, संग ग्वालों के हैं, संग गोपी के हैं, संग ग्वालों के हैं, प्रेम बंधन नहीं ये तो एक त्याग है। क्या बात। प्रेम बंधन नहीं ये तो एक त्याग है, प्रेम से जो सुमेर ले उसी के। क्या बात है। जो सुमेर ले उसी के। बहुत बहुत शुक्रिया।
अब आगे कहना चाहूंगी कि जो कृष्ण है उनकी जो रास लीला और जो उनकी जब देखते हैं हम उनकी बाल लीलाएं और रास लीला, तब हर स्त्री और हर प्रेमिका अपने मन में यह भाव रखती है कि कहीं ना कहीं जो मेरा प्रेमी हो वो भी इन्हीं का रूप हो। तो सुनिएगा एक मुक्तक के माध्यम से, पहले 4 लाइन से जोड़ती हूँ आपको। अपने सावरे सलोने को रिझाने का रूप कहाँ से लाऊं, अपने सावरे सलोने को रिझाने का वो रूप कहाँ से लाऊं। तू कहे तो कभी राधा तो कभी मीरा बन जाऊं, तू कहे तो कभी राधा तो कभी मीरा बन जाऊं। अब 4 पंक्तियों से जोड़ती हूँ, सुनिएगा। तुम मुझको गुनगुनाते हो मैं तेरे गीत गाती, क्या बात है। तुम मुझको गुनगुनाते हो मैं तेरे गीत गाती हूँ, तुम्ही खा वो ख्यालों में मगर मैं पास पाती हूँ। मेरे हमदम मेरे दिलबर यही है इल्तिजा मेरी, मेरे हमदम मेरे दिलबर यही है इल्तिजा मेरी, बनो तुम सावरे मेरे मैं राधा बन जाती, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, सावरे मेरे मैं राधा बन जाती हूँ। तो ये थी कृष्ण की बात। अब आगे जोड़ना चाहती हूँ आपको एक कविता के माध्यम से, सुनिएगा और उसमें मेरे जो मनोभाव हैं वो सुनिएगा कि कैसा समर्पण है मेरे कृष्ण के प्रति। और मेरी आराध्य है, उनसे मेरी गुजारिश है कि जब भी वो अंतिम समय आए तो उनके दर्शन उनके श्री चरण में बस मनोभाव में हो, तो यही विनती है। तो सुनिएगा। कृष्ण मुरारी हे गिरधारी हे अवतारी अजर बिहारी, कृष्ण मुरारी हे गिरधारी हे अवतारी अजर बिहारी, कुंज गलिन में लीला करते बाट जो हती राधा प्यारी, कुंज गलिन में लीला करते बाट जो हती राधा प्यारी, अधरों पर मुस्कान लिए हो मधुरम मुरली तान लिए, मुस्कान लिए हो मधुरम मुरली तान लिए हो, गोकुल झूमे प्रेम में डूबे गैया गुइया तेरे लिए, कृष्ण मुरारी हे गिरधारी हे अवतारी अजर बिहारी। क्या बात। अब आगे की 4 पंक्तियों में निवेदित करना चाहूंगी कि हर स्त्री क्या चाहती है और वो आज के युग की स्त्री के लिए बात है, सुनिएगा। द्रौपदी आज भी भय खाती है, दुशासन से डर जाती है, द्रौपदी आज भी भय खाती है, दुशासन से डर जाती है, प्रभु फिर से अब तार ही ले लो, हर नारी बस यह भाती है, प्रभु फिर से अब तार ही ले लो, हर नारी बस यह भाती है, कृष्ण मुरारी हे गिरधारी हे अवतारी अजर बिहारी, सुन लो पुकार है नटवर नागर, निर्झर बहते नैनों के सागर, सुन लो पुकार है नटवर नागर, निर्झर बहते नैनों के सागर, बनवारी अब दर्श दिखाओ, भर दो मेरी खाली गागर, बनवारी अब दर्श दिखाओ, भर दो मेरी खाली गागर, कृष्ण मुरारी हे गिरधारी हे अवतारी अजर बिहारी, बहुत कुंज गलिन में लीला करते बाट जो हती राधा। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ही ज्यादा उम्दा काव्य पाठ अंजना जी का। और जब अंजना जी ये बातें कर रही थी कि हर स्त्री के लिए या हर प्रेमिका के लिए कृष्ण प्रेम स्वरूप हैं और वो कृष्ण के रूप में क्या चाहती है या अपने प्रेमी में कैसा
अपने प्रेमी में कैसा रूप देखती है नंदन का, तो मुझे एक बात याद आती है कि देखिए आज के समय में हम जिस आधुनिक काल में जी रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप असल में हमें दिखाया जाता है, क्या श्री कृष्ण का वही स्वरूप है? वो 15 वर्ष का बालक जब एक बार इंद्र को घमंड हो जाता है और उसके घमंड को चकनाचूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लेता है, और किस तरह से वो पूरे ब्रज का, वो पूरे गोकुल की ग्वालों, बालों, गौओं और संपूर्ण गोकुल वासियों की सुरक्षा करता है इंद्र के उस प्रकोप से। वो कृष्ण जो 5 निष्कासित बालकों को उनका साम्राज्य वापस दिलाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत रच देता है, क्या वो कृष्ण सिर्फ और सिर्फ लीलाएं करने वाला है? क्या वो कृष्ण गोपियों के पीछे भागने वाला है? नहीं। तो कृष्ण का जो असल स्वरूप है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कवि समाज का दर्पण होता है, तो एक कवि होने के नाते आज मेरा यह भी दायित्व है कि आर्या न्यूज के माध्यम से हम सभी दर्शकों तक कृष्ण के उस असल स्वरूप की भी एक झलक अपने शब्दों के माध्यम से और अपनी कविता के माध्यम से पहुंचाएं। हमने अभी अंजना जी को सुना और इसी क्रम में हम अगले कवि की तरफ बढ़ेंगे। अगले कवि के रूप में मैं जिन्हें आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, वो लाफ्टर या हास्य का एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा चेहरा है। और देखिए अभी हमने देखा कि श्रृंगार में भगवान श्री कृष्ण का कैसा रूप देखा गया, अब हम देखेंगे कि हास्य में भगवान श्री कृष्ण का कैसा रूप है। उसके लिए एक बार हम सब कवि तालियों के साथ स्वागत करते हैं भाई विनोद पाल का दिल्ली से। विनोद जी स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले नमन करना चाहता हूँ आर्यन न्यूज़ के सभी दर्शकों का, और शिखा दीप्ति और अनुभव शुक्ला जी का भी, क्योंकि उन्होंने इस आर्यन न्यूज़ के इस बहुत बेहतरीन कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित भी किया। और साथ में ये कहना चाहता हूँ कि जो कृष्ण हैं वो सनातन धर्म वाले हम हिंदुओं का एक इमोशंस का रूप है, क्योंकि आज भी जब घर में कभी बच्चा पैदा होता है और लड़का पैदा होता है तो 33 कोटि देवता होने के बावजूद भी हम सबके मुंह से जो निकलता है वो होता है कि लो जी लो, कान्हा ने जन्म लिया है। और यही एक बात कान्हा को विशेष रूप से, कान्हा जी का विशेष रूप दिखलाती है। सबसे पहले मैं आपको एक मुक्तक देना चाहता हूँ, मुक्तक देखिएगा कि नाम तेरा लेने भर से ये दुख आधा हो जाता है। क्या बात है? नाम तेरा लेने भर से ये दुख आधा हो जाता है, और कृपा आपकी है इतनी हर सुख ज्यादा हो जाता है। क्या बात है? और जाने क्या जादू है तेरे नाम में कान्हा मेरे, मैं जब जब कान्हा लिखता हूँ वो राधा हो जाता है। क्या बात है? क्या बात जब है? जब कान्हा लिखता हूँ वो राधा हो जाता है। और बीच बीच में उसके अंदर कोई देवी शक्ति आ रही थी, इस अनुभव के सारे बाल उड़ जाएं, इसने मेरे पति बिगाड़ रखा है, बीच बीच में चिल्ला इस अनुभव के सारे बाल उड़ जाएं, इसने मेरा पति बिगाड़ रखा है, बीच बीच में बचे हुए हैं, अभी तो बचे हुए हैं। हाँ, उस दिन तो भाई साहब मेरी किस्मत में खतरे ही लिखे पड़े थे। दरवाजे पे देखा तो अनुभव शुक्ला खड़े थे। दरवाजे पे देखा तो अनुभव शुक्ला खड़े थे। अच्छा, ये उसी दिन वाली बात है जब आप बेलन से मार खा रहे थे? हाँ, बस। मैं बोला अनुभव भाई माफ कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के दिखा रहा हूँ। अनुभव बोला भाई रुक, मैं 23 वाले कार्यक्रम से तेरा नाम कटा अनुभव बोला रुक, मैं 23 वाले कार्यक्रम से तेरा नाम कटवा रहा हूँ। पर कृष्ण जी का चमत्कार देखिए, पर कृष्ण जी का चमत्कार देखिए, कृष्ण जी ने ही ये जादू चलाया है। आज इस आर्या न्यूज के चैनल पर अनुभव ही मुझे लेकर आया है। क्या बात है? वाह 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 वाह, बहुत लाजवाब विनोद भैया। और जैसा कि एक कवि भले ही विषय कोई भी हो, पर उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो हर विषय पर उसी सटीक तरीके से काम करता है, उसका उदाहरण दिखाया विनोद पाल भैया ने। बहुत शानदार काव्य पाठ। और विनोद पाल भैया जब मुझे बेलन की बातें बता रहे थे तो मुझे याद आया कि बेलन एक ऐसा हथियार है जिसे हर भारतीय स्त्री सिर्फ और सिर्फ अपने पति पर चलाने के लिए इस्तेमाल करती है। मेरे ख्याल से सुधारने के लिए और ये मेरा निजी अनुभव भी है। खैर छोड़िए, हम इस बात पे ज्यादा नहीं चलाने वाली भी यही पे बैठी है।
खैर हम इस बात पर ज्यादा गहराई पर नहीं जाते हैं। जी। कारण ये है कि हम जन्माष्टमी का उत्सव मनाने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और मैं क्रम को आगे बढ़ाऊं तो सही मायने में ये क्रम जिसका है वो मैं हूं, तो मैं अपनी रचनाएं, अपनी पंक्तियां आप सभी के बीच रखूं। जी। इसके पहले चूंकि ये जन्माष्टमी का अवसर है तो मुझे एक बात याद आती है, जैसा कि विनोद भैया भी कह रहे थे कि सोचिए उस कन्हैया का क्या प्रभाव होगा। सोचिए आप कन्हैया की किसी भी कला को, आप किसी भी रूप को देख लीजिए, वो बाल रूप हो तो हर दादी कहती है हाय मोरा कन्हैया, क्या शरारत कर रहा है। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है और प्रेमी बनता है और जब गलियों गलियों में इश्क लड़ाता घूमता है तो महिलाएं कहती हैं कि देखो बड़ा कान्हा बन के घूम रहा है। वही कान्हा जब कूटनीति की बात होती है, जब राजनीति की बात होती है और जब मैं कहता हूं कि वांछित 5 बालकों को साम्राज्य दिलाने की बात होती है, तो फिर सबसे बड़ा नाम जो आता है, क्योंकि जो भी घटित हुआ वो घटाने वाला भी कन्हैया है और जिसके साथ घटित हो रहा है वो भी कन्हैया है। हम सबके अंदर परमात्मा का स्वरूप, श्री कृष्ण का एक स्वरूप हम सबके अंदर विद्यमान है। उसी स्वरूप पर मुझे लगता है कि मैं अपना काव्य पाठ यहां से प्रारंभ करूं कि आज ना जैसे जैसे समय बदला, युग बदले, काल बदले, चक्र बदले, प्रेम का स्वरूप बदलता चला गया और मुझे तब लगता है कि ये जो आज के आशिक हैं, ये जो नए दौर के प्रेमी हैं, ये उस प्रेम से, जो कि मैं बहुत दूर न जाऊं, बस 90 के दशक तक चला जाऊं विनोद भैया, उस प्रेम से अभी तक इनका परिचय नहीं हुआ है। तब मैं 4 पंक्तियां देता हूं, सुनिएगा कि राधा मीरा मीर तलक की बातों को, वाह 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 वाह, राधा मीरा मीर तलक की बातों को, बादल चांद सितारों तक की बातों को। और अब सुनेगा कि इंस्टा वाले आशिक कैसे जानेंगे, छज्जे से छज्जे पर होती बातें, छज्जे से छज्जे पर होती बातों को। पुराने दिन याद दिला दिया आपने। और अब मुझे, क्योंकि जिस पावन, जिस पुनीत बेला पर हम सब आज यहाँ बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, वो घड़ी, तो श्री हरि विष्णु के यूं तो अनगिनत अवतार हैं और काल का जो चक्र घूमकर वापस सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वापस घूमकर सतयुग तक जाता है, तो तब मुझे लगता है कि इस काल चक्र को मैं 4 पंक्तियों में अगर समेट पाया हूं तो मैंने समेटने की कोशिश की है। आप सब अपना साथ बनाइएगा कि जब जब बढ़े पाप नीचता, धर्म बढ़े, तब तब हरि अवतार लेके आते हैं। अरे वाह। जब जब बढ़े पाप नीचता, धर्म बढ़े, तब तब हरि अवतार लेके आते हैं। ऋषियों की प्राण रक्षा, राक्षसों के मर्दन हेतु, सृष्टि पर जन्म बार बार लेके आते हैं। वाह 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 वाह। कल की बन कलयुग में, राम बन त्रेता में, द्वापर में गीता उपहार लेके आते हैं। क्या कहने भैया। और फिर कि नीलकंठ भोलेनाथ कालकूट पीने वाले, शिव जी फिर अंत में संहार लेके आते हैं। नीलकंठ भोलेनाथ कालकूट पीने वाले, शिव जी फिर अंत में संहार लेके आते हैं। रूप, वाह। बहुत शुक्रिया। अब एक और स्वरूप है, मैं बात कर रहा हूं वृषभान की दुलारी माँ राधिका की। कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हुआ, माँ रुक्मणी है हमारी, किंतु आज भी हर एक मंदिर में पूजी जाती हैं राधा जी कृष्ण के साथ। और वो क्यों, और क्यों वो दोनों एक स्वरूप हैं। एक वाकया मुझे याद आता है, कहीं पर मैंने ये बात सुनी, आप लोगों से साझा करता हूं कि राधा जी कहती हैं कि कृष्ण एक बात बताओ, चूंकि कई ग्रंथों में यह भी लिखा है कि राधा जी ने कृष्ण से विवाह किया, भिन्न भिन्न प्रकार की किंवदंतियां हैं, उन्हीं में से एक बात ये मैंने कहीं किसी बुजुर्ग के मुंह से सुनी, आप तक रखता हूं। राधा जी कृष्ण से कहती हैं कि कृष्ण एक बात बताओ, तुम मुझसे प्रेम करते हो, हमारा युगों युगों का संबंध है, तुम कहते हो कि राधा मेरा जो अवतार है ये तुम हो और तुम्हारा जो अवतार है वो मैं हूं, लेकिन फिर एक बात बताओ, तुम फिर ये क्यों कहते हो कि कृष्ण में तुमसे विवाह, कि राधा में तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो कृष्ण जी जो उत्तर देते हैं कि राधा जब मैं ही तू है और जब तू ही मैं है, जब हम दोनों ही एक हैं तो बताओ फिर विवाह हो तो कैसे हो। अरे वाह 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 वाह। जब हम दोनों एक हैं तो हमारा विवाह कैसे हो सकता है। और वहीं से मैं एक कविता, एक छोटी सी कविता आप सभी के बीच रखता हूँ स्वागत कि
राधिका जू ही है जो कन्हैया स्वयं, राधिका जू ही है जो कन्हैया स्वयं, कृष्ण ने रूप राधा है धारण किया। और राधिका जी रटे कान्हा कान्हा अगर, कृष्ण ने भी विरह का है पालन किया। अरे वाह 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 वाह। और अब पहले बंद तक जाता हूं कि जब से त्यागी मुरलिया कन्हाई मेरे, जब से त्यागी मुरलिया कन्हाई मेरे, गोपियों ने भी नारास सुमिरन किया। वाह। और उद्धव जब गोपियों को समझाने जाते हैं तो गोपियां उद्धव को क्या उत्तर देती हैं कि प्रेम की बात उद्धव क्या समझोगे तुम, प्रेम की बात उद्धव क्या समझोगे तुम, अश्रुओं में भी है कृष्ण दर्शन किया। अरे वाह 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 वाह। अश्रुओं में भी है कृष्ण बहुत दर्शन ऊंची किया। पंक्तियां भैया, वाह। और फिर कहता हूं कि बात लीला रचाने की अब क्या कहें, बात लीला रचाने की अब क्या कहें, माँ बना पूतना का है तारण किया। और राधिका जी रटे कान्हा कान्हा अगर, कृष्ण ने भी विरह का है पालन किया। भाई वाह वाह कृष्ण वाह ने भी वाह विरह का है पालन किया। और इसका दूसरा बंद रखता हूं कि चाहे राधा हो मीरा हो या हो गोपियां, चाहे राधा हो मीरा हो या गोपियां, भूल कर खुद को बस कृष्ण चिंतन किया। और त्याग कर घर चले संग दाऊ को ले, त्याग कर घर चले संग दाऊ को ले, कंस का वध स्वयं नंद नंदन किया, कंस का वध स्वयं नंद नंदन किया। भाई वाह वाह। और भानुजा यमुना जी को कहते हैं, दर्शकों को बताने के लिए मैं ये पंक्तियां फिर देता हूं कि हो परेशान विष से गई भानुजा, हो परेशान विष से कई भानुजा, कालिया के ही सर पर है नर्तन किया। राधिका जी रटे कान्हा कान्हा अगर, कृष्ण ने भी विरह का है पालन किया, कृष्ण ने भी विरह का है पालन किया। और आखिरी ये 4 पंक्तियां कि ज्ञान गीता का दे तारा संसार को, ज्ञान गीता का दे तारा संसार को, चक्रधारी तुम्हें जग ने वंदन किया। और हो दुखी जब सुदामा गए द्वार पर, हो दुखी जब सुदामा गए द्वार पर, धान का मान रख सब है अर्पण किया, धान का मान रख सब है अर्पण किया। और अब मैं जैसा कह रहा था कि कृष्ण राधा है, राधा कृष्ण है, वो क्यों है कि शक्ति को जब प्रदर्शित किया शांभ ने, शक्ति को जब प्रदर्शित किया शांभ ने, लाडली जो प्रकट है सुदर्शन किया। राधिका जी रटे कान्हा कान्हा अगर, कृष्ण ने भी विरह का है पालन किया, कृष्ण ने भी विरह का है पालन किया। बहुत सुंदर। और इसके पहले कि मैं क्रम में आगे हमारी अंतिम कवित्री के रूप में शिखा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन तक बढ़ूं, मैं एक बात आप सभी से कहता हूं और आप लोगों के माध्यम से साझा करता हूं कि देखिए, अब बात आ जाए जैसे कि मेरी इस कविता में बात आई सुदामा जी की। अब आप एक बात बताइए, भाई की बात हो तो कृष्ण से अच्छा भ्राता नहीं, पुत्र की बात हो तो वाकई नंद बाबा और यशोदा के भाग खुल गए, देवकी और वासुदेव जी के भाग खुल गए कि स्वयं श्री हरि ने उनके घर में पुत्र रूप में जन्म लिया। वैसे ही मित्रता की बात हो तो एक सुदामा जी की एक घटना मुझे याद आती है, वो सुदामा चरित्र से, कि सोचिए एक ब्राह्मण फटे हाल में जाकर द्वारिकाधीश के दरबार तक पहुंच गया है। अब वो संपूर्ण द्वारिका के राजा हैं और द्वारिका उस समय की सबसे समृद्ध नगरी। सोचिए वहां पर जाकर के वो पहरेदारों से कह रहा है कि भाई कृष्ण मेरा मित्र है, मुझे कृष्ण से मिलना है। पहरेदार मना कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम कैसे जगत गुरु नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो सकते हो, तो द्वारिकाधीश हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं, मैं मित्र तो हूं, बस एक बार जाकर मेरा कन्हैया तक ये संदेश पहुंचा दो। द्वारपाल जाते हैं और जैसे ही कृष्ण जी को बताते हैं, कृष्ण जी अपने दरबार में बैठे हैं, सारी रानियां पटरानियां उनके साथ बैठी हुई हैं। कृष्ण जी जाते हैं और जब ये बात बताते हैं कि अपने आपके एक मित्र हैं सुदामा, नाम बताते हैं, ब्राह्मण हैं, द्वार पर खड़े हुए हैं, आए हैं, तो अब आप देखिए मित्रता का क्या उदाहरण कृष्ण ने प्रस्तुत किया कि नंगे पांव दौड़ते हुए द्वार तक गए, सुदामा को लाए और अपने हाथों से उनके चरण धोए हैं। क्या अब देखिए मित्रता का क्या उदाहरण। मित्रता कभी ऊंच नीच नहीं देखती, मित्रता कभी समृद्धता और गरीबी नहीं देखती, मित्रता ये नहीं देखती कि तू कहाँ है मैं कहाँ हूँ। मैत्री क्या होती है, इसका उदाहरण है सुदामा और कृष्ण की मित्रता। तो जैसे जैसे हम इस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, अब हम अंतिम कवित्री के रूप में शिखा दीप्ति जी को सुनेंगे। शिखा दीप्ति जी वो ब्रज का रस आप सभी के बीच में परोसेंगी कि वो ब्रज की भाषा में उनका एक भजन जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, हम उसे भी सुनेंगे। और इसके बाद हम आज के इस कार्यक्रम को विराम देंगे। लेकिन
जब तक हम शिखा जी तक पहुंचे, एक बात मुझे और बहुत छोटी सी याद आती है कि ये क्रम चला, हमने शुरुआत करी भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से। कृष्ण बड़े हुए, गोवर्धन लीला उन्होंने रची, कंस का वध किया, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान, महाभारत का युद्ध, और उसके बाद सुदामा जी का वर्णन। और फिर एक समय आया जब कान्हा हम इस सृष्टि को छोड़ करके चले गए। अच्छा, यहाँ पर ना श्री कृष्ण ने जो भी गीता में ज्ञान दिया, उसका एक सार, एक बहुत छोटी सी बात मैं आप सभी के बीच रखता हूं। मुझे नहीं पता मैं कितना सक्षम हो पाया हूं कि आप देखिए, ईश्वर होने के बाद भी विरह सही कृष्ण ने। ईश्वर होने के बाद भी जब ये वचन उठाया कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब उन्हें लगा कि अधर्म की विजय हो रही है, तो रथ के चक्र को ही, रथ के पहिए को चक्र बना करके शस्त्र की तरह इस्तेमाल किया। और आप देखिए, श्री राम का जब अवतार उन्होंने लिया, बाली का छल से वध किया। जब बाली का छल से वध किया तो शाम्भूक के रूप में जब बाली वापस इस जन्म में आए, तो आप देखिए वो कृष्ण का चरित्र कि वो बेचारे जा करके झाड़ियों के बीच में लेट गए और उनके पैर पे आकर के एक तीर लगता है, जिससे वो संसार को छोड़ करके चले जाते हैं। ये लीला उन्होंने क्यों रचाई? ये बताने के लिए कि आपने अपने जीवन में जैसे भी जो भी कर्म करे हैं, उनका फल आपको भोगना ही भोगना है। चाहे आप ईश्वर हो जाएं, चाहे आप विधाता हो जाएं, चाहे आप किसी भी पद पर पहुंच जाएं, आप कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अंततः आप अपने कर्मों का फल भोग करके ही जाएंगे, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और अब हम आमंत्रित करते हैं शिखा दीप्ति जी को, वो आए अपना काव्य पाठ करें। एक बार जोरदार तालियों से हम सब स्वागत करें शिखा जी। बहुत स्वागत है। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार अनुभव जी, और आर्या न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस सुंदर आयोजन को सजाया है। आर्या न्यूज के सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंजना दीदी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, विनोद जी ने हास्य पर लिखना, और कृष्ण को लेकर हास्य पर लिखना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन क्योंकि वह हास्य के कवि हैं तो उन्होंने इसको भी जोड़ गांठ के कैसे बनाया है और हम उनकी मेहनत को समझ सकते हैं। अनुभव जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, कार्यक्रम अपने अंतिम चरण पर है। देखिए, जब भगवान कृष्ण की बात आती है तो हम सबसे पहले जो जानते हैं वो है प्रेम। चाहे रुक्मणी हो चाहे राधा हो, अगर पत्नी है तो वो चाहेगी कि उसका पति कृष्ण जैसा हो, अगर प्रेमिका है तो वो भी चाहेगी कि उसका प्रेमी कृष्ण जैसा हो। मैं वहीं से 4 पंक्तियां उठाती हूँ और सुनिएगा। स्वागत है। कि मेरी आंखों का काजल तुम्हारे, मेरी आंखों का काजल तुम्हारे लिए, मेरी जुल्फों के बादल तुम्हारे लिए, क्या बात? जैसे राधा किशन की दीवानी हुई, जैसे मीरा किशन की दीवानी हुई, वैसे मैं भी हूँ पागल तुम्हारे लिए, वैसे मैं भी हूँ पागल तुम्हारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस गीत की अनुभव जी बात कर रहे थे, क्योंकि मेरा जो घर है वो ब्रज में आता है, तो बचपन से ही वो दादी के, माँ के मुख से वो ब्रज की भाषा को सुनती आई हूँ, उसका अनुभव मैंने किया है, उस ब्रज का अनुभव मैंने किया है। और मथुरा वृंदावन के बहुत पास मेरा घर है, तो मैं भी मथुरा की बोली बोलना बहुत पसंद करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जन्माष्टमी का महोत्सव है और इसमें मथुरा वृंदावन के शब्द ना आए, बोली ना आए, तो ये अधूरा सा लगेगा। तो मैं वो भजन आर्या न्यूज के माध्यम से सभी तक पहुँचा रही हूँ, सुनिएगा, आनंद आएगा इसमें, आप भरपूर आनंद लीजिएगा। बिल्कुल स्वागत। ओ राधे मेरा एक काम कर दीजो, ओ राधे मेरा एक काम कर दीजो, बस ये बता दो कैसे मोहन, बस ये बता दो कैसे मोहन, तुम पे इतना
मेरो कमाल शिखा, एक कमाल, वाह। काम कर दीजो ओ राधे मेरो एक काम कर दीजो। और सुनिएगा कि राधा जी कैसी हैं और कृष्ण कैसे हैं। भोरी भोरी राधा प्यारी चंचल कृष्ण मुरारी। भोरी भोरी राधा प्यारी चंचल कृष्ण मुरारी। कौन सटाना मार्यो राधे वाह। खूटो बंध्यो बिहारी। क्या भाषा शैली, क्या बात है, वाह 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 वाह। सटाना मार्यो राधे खूटो बंध्यो बिहारी। हाय हाय। और राधा जी क्या कहती हैं कि मैंने कान्हा को कैसे बांधा है। हाँ, सखीरी मैंने आहा, सखीरी मैंने रीझ प्रेम तेली। हाय हाय, वाह 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 सखीरी वाह, बहुत मैंने अच्छा। रीझ प्रेम तेली जो। क्या गीत, भाई वाह। बस ये बता दो कैसे मोहन, बस ये बता दो वाह। कैसे मोहन तुम पे इतना रीझो हाय हाय। राधे वाह 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 मेरो वाह। एक काम कर दीजो। क्या बात। और कृष्ण को आप अगर रिझाते हैं तो कृष्ण तन से नहीं, कृष्ण मन से बिल्कुल, रिझते क्या हैं। बात है, क्या बात कृष्ण मन को समझते हैं, कृष्ण सच्चाई को समझते हैं, कृष्ण प्रेम को समझते हैं। आगे की पंक्तियों में सुनिएगा। स्वागत। उजरे मन को मोल जानता मुरली बारो कारो। क्या बात है। वाह वाह। उजरे मन को मोल जानता मुरली बारो कारो। कारे नैनन मैं उजरे मन का कान्हा वाह 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 वाह, क्या बात है, हाय हाय हाय, वाह। क्या शब्दावली है। नैनन मैं उजरे मन का कान्हा भर डारो। सखीरी मैंने लाख जतन हाय हाय। कर ली जो। हाय हाय। क्या बात है, सखीरी शिखा। मैंने लाख लाख जतन कर ली जो। बस ये बता दो कैसे मोहन, बस ये बता दो कैसे मोहन तुम पे इतना रीझो राधे मेरो एक काम कर दीजो। किशोरी मेरो एक काम कर दीजो। आहा, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। लाजवाब। बहुत अब लाजवाब। क्या बात कृष्ण है। जन्म की बात हो रही जी है। जी, जन्माष्टमी उत्सव है, महोत्सव है और कृष्ण जन्म की कुछ पंक्तियां ना हो। हाँ हाँ मैं चाहती हूँ एक जो मैंने पैरोडी लिखी है उसका स्वागत। एक बंद मैं आप बिल्कुल, सभी के साथ स्वागत। साझा अरे, करती स्वागत हूँ। स्वागत स्वागत। सुनिएगा कि मथुरा में भगवान पैदा हो गए। वाह। मथुरा में भगवान पैदा हो गए। जितने पहरेदार की सारे सो गए। भाई वाह। मथुरा में भगवान पैदा हो गए। जितने पहरेदार की सारे सो गए। वो आ गए लो आ गए लो आ गए। क्या बात है, मेरे शिखा, वाह 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 वाह, हाय, हाय। क्या पैरोडी, भाई वाह। भगवान पैदा हो गए। जितने पहरेदार की सारे सो गए। और वह दृश्य कैसा था। भादो आधी रात थी, आहा। आठे काली रात थी। आहा, वाह। भादो आधी रात थी, आठे काली रात थी। मस्त हवा छाने लगी, हाय हाय। थोड़ी सी बरसात हाय, क्या बात हाय, है। हाय। मस्त हवा छाने लगी, थोड़ी सी बरसात थी। बंधन सभी जुड़ने लगे। बंधन सभी जुड़ने लगे। जेलों के ताले खुलने क्या बात है, हाय हाय हाय, क्या भाई बात वाह है, वाह वाह वाह। जेलों के ताले क्या कहने। खुलने लगे। वो आ
मथुरा में भगवान पैदा हो गए, हो गए। जितने पहरेदार की सारे सो गए, वो आ गए, वो आ गए, लो आ गए मेरे श्याम। मथुरा में भगवान पैदा हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी साथियों का। क्या सुंदर सी एक महफिल जिसमें बातें थी नटवर नागर नंद किशोर के बाल्यकाल की लीलाओं की, जिसमें बातें थी कृष्ण राधा के प्रेम की, जिसमें बातें थी कृष्ण सुदामा की मित्रता की, जिसमें बातें थी श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान की। और जाते जाते आर्या न्यूज के सभी दर्शकों को मैं हम सभी कवियों की ओर से, समस्त आर्या न्यूज परिवार की ओर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।